आज देश की नजर महिला हॉकी के उस मुकाबले पर जो इस समय चल रहा है और बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि अभी तक भारत ने जो बढ़त बनाई हुई थी, अब ये मुकाबला बराबरी का है। अर्जेंटीना ने भी एक गोल दागा, तो अब ये मुकाबला 1-1 से बराबर में है। पहले क्वार्टर में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली थी, लेकिन जैसे ही दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ अर्जेंटीना ने एक गोल दागा और अब ये पारी बराबरी की है। आज इस हॉकी टीम से देश को बड़ी उम्मीद है। सेमीफाइनल में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंची है और भारत ने पहला गोल दाग कर बढ़त बना ली थी, लेकिन अब जैसे ही दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ उसमें अर्जेंटीना ने भी एक गोल दागा, तो यानी जो टक्कर है वो बराबरी की है। और भारत के लिए बड़ी चुनौती, अर्जेंटीना ने एक गोल दाग दिया है तो जिसमें बढ़त बनाई हुई थी उस मुकाबले में अब ये पारी 1-1 से बराबर है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, भारत की महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना की महिला हॉकी टीम से इस समय लड़ रही है, मुकाबला चल रहा है और ये बहुत दिलचस्प पारी इस समय चल रही है। 1-1 से ये मुकाबला बराबरी पर है भारत के खिलाफ। अर्जेंटीना ने भी अब गोल दाग दिया है। बढ़त हालांकि पहले क्वार्टर में भारत ने बनाई थी, तो अब हॉकी मुकाबले में 1-1 से बराबरी पर हैं दोनों ही टीम्स। मुकाबला बेहद दिलचस्प, सबकी नजर बनी हुई है। देश चाहता है कि महिला हॉकी टीम भारत की आज कुछ करिश्मा दिखाए, बेटियों से बड़ी उम्मीद। और अब क्योंकि ये मामला जो मुकाबला है वो 1-1 से बराबरी पर है तो बहुत दिलचस्प हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, सोनीपत से रवि दहिया के गांव की ये तस्वीरें, जश्न का माहौल, तिरंगा हाथ में गांव वालों के और नाच गाना चल रहा है। रवि दहिया ने आज जिस तरीके से सिल्वर मेडल कहा जाए कि जीत अपनी पक्की कर ली है एक तरीके से, अब फाइनल उनको खेलना है, कल होगा वो फाइनल। गांव में जश्न का माहौल है और फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया ने आज एक नया कीर्तिमान बनाया और हॉकी के मुकाबला भी लगातार चल रहा है, वहां भी 1-1 से बराबरी। तो आज मातृभूमि जो है वो ओलंपिक स्पेशल है, इन खेलों पर हमारी नजर बनी हुई है। ये देखिए क्या नाच गाना, क्या माहौल, क्या जश्न रवि दहिया के गांव में, तिरंगा हाथ में और मेडल तो पक्का है। अब फाइनल में कल ये तय होगा कि रवि दहिया क्या गोल्ड पर कब्जा करेंगे। और उधर हॉकी का मुकाबला 1-1 से पारी बराबरी की। ये देखिए क्या ढोल मजीरे गांव में, और यही खूबसूरती है इस देश की। खेलता एक खिलाड़ी है लेकिन साथ पूरे देश का होता है, जश्न पूरे देश में होता है। को आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर जश्न की गांव में, और सिर्फ उनके गांव में जश्न नहीं है, सिर्फ सोनीपत जश्न नहीं मना रहा है आज पूरा देश जश्न मना रहा है। और प्रीति दहिया भी मुझे दिखने लगी है। प्रीति दहिया, आज तो दहिया का दिन है, देखिए क्या जश्न का माहौल है आपके गाँव में। नहीं आ रहा मैं यहाँ बैठ के आपसे बात करूँ या जल्दी से कार में बैठूं और सोनीपत पहुंच जाऊं, क्योंकि शोभना जो माहौल है ना वो आप देखिए, ये बहुत सीधे लोग होते हैं, इन्हें सिर्फ ये पता है मेहनत कैसे करी जाए। अपने बेटों को पहले फील्ड में मेहनत कराते हैं और फिर उसके बाद अगर उनको कोई खेल पसंद आ जाए तो जाइए मन लगा के खेलिए, लेकिन जो करो अच्छे से करो। रवि दहिया ने आज वो साबित कर दिया। देखिए ऐसा होगा, पहली बार ऐतिहासिक जीत होगी। अगर फाइनल मुकाबला जीत गए रवि दहिया तो रेसलिंग में हमें गोल्ड मेडल भी मिल जाएगा। सिल्वर आ चुका है, ब्रॉन्ज भी आ चुका है, लेकिन गोल्ड अभी तक नहीं आया है। और मेरे लिए इससे ज्यादा गर्व का कोई लम्हा नहीं हो सकता शोभना, अगर मेरे ही गांव का एक लड़का हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए टोक्यो ओलंपिक से। इससे बड़ी गर्व की बात हम सब के लिए कोई हो ही नहीं सकती। मैं इसीलिए कह रही हूँ ना प्रीति की आज तो दहिया का दिन है। देखिए प्रीति दहिया हमारे साथ स्टूडियो में है और हमें हर अपडेट सबसे पहले दे रही है। लेकिन प्रीति, हमें हॉकी को भी नहीं भूलना चाहिए, 1-1 से पारी बराबरी की है, यानी मुकाबला दिलचस्प है। देखिए खेल है, जीत और हार चलती रहती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प। बिल्कुल शोभना, ना हमारी छोरी किसी से कम है ना हमारे छोरे किसी से कम है। देखिए इस मुकाबले में जो ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है अर्जेंटीना के खिलाफ, पहले 1.5 मिनट में आते ही हमारी महिला हॉकी टीम ने जो है गोल दाग दिया था। 1-0 की बढ़त पूरे पहले क्वार्टर में उन्होंने बना के रखी। अब दूसरे क्वार्टर में अर्जेंटीना की टीम ने थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी आपस में जाके हडल में डिस्कस की होगी और आते ही उन्होंने बराबरी ले ली 1-1 की। लेकिन ये जो मुकाबला
मुकाबला है ना, ये कांटे की टक्कर होने वाली है। और ये तस्वीरें देखिए आप, सीआरपीएफ कैंप में भी उत्साह है इस वक्त। जवान जो हैं, चाहे वो सीमा पे हो, चाहे वो अपने कैंप में बैठे हो, चाहे हमारे जवान जो एथलीट्स हैं वो टोक्यो गए हो, हर किसी के अंदर देश सेवा की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। रवि दहिया का मुकाबला देखते हुए, महिला हॉकी टीम का मुकाबला देखते हुए, ये जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार देश के कई कोनों से, सिर्फ किसी एक गांव में सीमित नहीं है, किसी एक राज्य में सीमित नहीं है, आज पूरा देश, हम सबकी 130 करोड़ की जो ये आबादी है, जोर लगा रही है कि हमारे बच्चे वहां से टोक्यो से ओलंपिक मेडल्स लेकर आए। मैं यही तो कह रही हूँ कि यही गर्माहट जो है, यही उत्साह जो है, वो हमारे देश की खूबसूरती है कि ताकत वहां पर एक खिलाड़ी लगा रहा है, लेकिन हौसला पूरा देश बढ़ा रहा है। सोनीपत से भी तस्वीरें मिल रही हैं। और हॉकी तो आप ये समझ लीजिए कि आज पूरा देश अपने टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ है। अगर कोई सफर में है तो वो फोन पर लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शोभना, और ये हमारे साथ भी हो रहा है। आपका मन नहीं कर रहा कि आप बाहर बैठ के मैच देखें? हम एक दूसरे से बात जरूर करें, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहे कि इस मैच में क्या हो रहा है। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हमारी बड़ी कवरेज में हमारी यही कोशिश है कि मैच का हर पल का हाल हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन इन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। पुरुषों की टीम कल अपना सेमीफाइनल मुकाबला बेल्जियम से भले ही हार गई हो, उनके पास भी ब्रॉन्ज का एक चांस बाकी है। और हमारी बेटियों के पास फिलहाल ये लम्हा है, ये कुछ मिनट हैं उनके पास कि वो ऐतिहासिक जीत रचे। पहली बार ऐसा हुआ है पूरे इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में, कि भारतीय महिला हॉकी टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंची हो। और इसके आगे अगर वो ये मुकाबला जीतकर फाइनल तक जाते हैं तो गोल्ड पर उनका शॉट होगा, और ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। हम कल भी शोभना डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो ये लड़कियां हैं, बहुत मैं आपको रोक रही हूँ प्रीति। जी, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने अनुराग ठाकुर खेल मंत्री से बात की है, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है, कितने उत्साहित हैं वो इस मेडल को लेकर रवि दहिया के। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। अनुराग जी, विक्ट्री का पंच जो आपने इंडियन टीम को दिया था वो पदक तालिका पे कुछ काम करता नजर आ रहा है। आज का दिन काफी खास रहा पदकों के लिहाज से। रवि दहिया ने जिस तरीके से पदक तालिका के लिए अपना कहा जाए रिजर्वेशन करवा लिया है, कैसे देखेंगे? पहले तो मैं रवि दहिया को बधाई देना चाहता हूं शानदार प्रदर्शन के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए। साथ ही साथ लवलीना ने जो कांस्य पदक जीता उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। भारत की 3 बेटियों ने देश के लिए अब तक मेडल जीते हैं और अब रवि दहिया ने भी शुरुआत की है, शानदार प्रदर्शन किया, बहुत बहुत बधाई। और ये भी कहना चाहता हूँ जिस तरह से हमारी महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया, पुरुषों की हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय खिलाड़ी इस बार रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। वहीं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक और रवि दहिया फाइनल में पहुंचे, लवलीना ने मेडल जीता। हमारी हॉकी टीम, जिनसे बहुत बड़ी महिलाओं की टीम से हमें उम्मीद है, वो भी सेमीफाइनल खेलने जा रही है। महिला टीम का आपने जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिस तरीके से उनकी प्रिपरेशन थी। जैसे आप चूंकि इसे ओवरसाइट भी करते रहे, उनकी प्रिपरेशन से लेकर यहाँ तक के सफर को आप कैसे आंकेंगे, खासतौर पर उनकी उम्मीदों को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर आए और उसके बाद फिर खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, इनके माध्यम से जहाँ एक और जनता में जागरूकता भी बढ़ी, नौजवान ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट किया, वहीं पे एलीट एथलीट्स के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया उनकी ट्रेनिंग पर, देश के अंदर और विदेश में भी, और उसके हमें परिणाम दिखते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की खिलाड़ियों से जाने से पहले और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, वो भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा देता है। कल पीवी सिंधु जी जब मिलने आई तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जब बात की तो बहुत उत्साह बढ़ाने वाला था। इसी तरह से मीराबाई चानू जी ने जो कहा पहले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाना और ये कहना कि फ्री माइंड के साथ खेलना, दबाव मत लेना, ये भी बहुत बड़ी बात। एक आखिरी सवाल कि इस ओलंपिक के बाद अगली उम्मीदों के लिए क्या लेसन लर्न आप मानते हैं अपने मंत्रालय की? मुझे लगता है एक बार हो जाए तो उसके ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका कहना था कि जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है वो निश्चित रूप से उम्मीदें जगाता है कि पदक तालिका में जब तक ओलंपिक खत्म होगा भारत एक शानदार प्रदर्शन करेगा पिछले रिकॉर्ड्स के मुकाबले। कैमरामैन सरिंदर सूरी के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज।
तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। उनका यही कहना है कि शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। लवलीना को भी उन्होंने बधाई दी। रवि दहिया को फाइनल में पहुंचने पर बधाई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की। महिला हॉकी टीम से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्दा खेल महिला हॉकी टीम खेल रही है। रवि दहिया को फाइनल में जो पहुंचे हैं उसको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है। जो उम्मीदें हैं महिला हॉकी टीम से उस पर भी उन्होंने बोला और उनका यही कहना है कि कोई दबाव नहीं लेना है, फ्री माइंड से खेलना है। तो रवि दहिया को जीत के लिए बधाई। फाइनल में वो पहुंच गए हैं। प्रीति दहिया भी मेरे साथ लगातार स्टूडियो से बनी हुई हैं। प्रीति दहिया, देखिए आज का दिन बहुत खास है और जोश भी बहुत हाई है और आपके चेहरे की जो मुस्कान है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स कवर करती हैं, ऐसा लग रहा है ये मेडल आप ही को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और ये मेडल हम सबको मिल रहे हैं शोभना। भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व होना चाहिए। इतिहास रच रहे हैं हमारे जो एथलीट्स गए हुए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, चाहे वो महिला हॉकी टीम हो जो इस वक्त अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है, चाहे वो रवि दहिया हो, किसी भी गांव से आए, किसी भी जिले से आए, चाहे कोई एथलीट मणिपुर का हो, चाहे कोई हैदराबाद का हो, हम सबको उन सब पे गर्व है। क्योंकि ओलंपिक के मंच पर जाके इस तरह का परफॉर्मेंस देना कोई छोटी बात नहीं होती। रवि दहिया का बाउट मैं देख रही थी, 9-2 से एक समय पीछे चल रहे थे, उसके बाद जो कमबैक उन्होंने दिखाया उसकी तारीफ सचिन तेंदुलकर ने भी की है, उसकी तारीफ अनुराग ठाकुर ने भी की है और तारीफ होनी भी चाहिए। क्योंकि प्रेशर की सिचुएशन में अपने आप को आप किस तरह से निकालते हैं, अपने आप को आप किस तरह से बचाते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट में, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा ने भी बात की है रवि दहिया की इस जीत पर। चलिए वो सुन लेते हैं उनका क्या कहना था। भारत के पहलवान रवि दहिया ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए स्वर्ण या रजत मेडल भी सुनिश्चित कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी, हरियाणा जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष भी हैं। दीपेंद्र जी, रवि दहिया फाइनल में पहुंच गए हैं। हमें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बहुत उम्मीदें थी रवि के साथ और मुझे पूरा विश्वास है ये स्वर्ण पदक लेके आएंगे। हमें अपने जो सातों टीम, मुझे इस बात का गौरव है कि भारत की रेसलिंग के सातों पहलवान हरियाणा की मिट्टी से तराशे गए पहलवान हैं और सातों मेडल होपफुल से जो हमारी बहन कोमल मलिक जो कल जीत नहीं पाई, उनका भी जो मैच था वो टाई था, आपने देखा होगा। तो हमें बहुत उम्मीद है। बजरंग पूनिया जी से भी बहुत उम्मीद है, अभी वो आएंगे। विनेश फोगाट जी, उनका भी अभी बाउट बचा है, वो भी आएंगे। सातों के सातों मैंने पहले ही ऑन द रिकॉर्ड कहा था और आज दोबारा मैं कह रहा हूँ, देशवासी हम पे विश्वास रखें। हमारे पहलवान देश का तिरंगा टोक्यो में जरूर ऊंचा करेंगे। हरियाणा का किसान खेत में और हमारा पहलवान मैट में सोना पैदा करना जानता है। तो अब रवि क्योंकि फाइनल में पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? अब निशाना जो है सीधे सोने पे निशाना। आज देशवासियों को बहुत गौरव है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने भाई को। पहले हाफ में यानी फर्स्ट हाफ में भारत और अर्जेंटीना में जो कांटे का मुकाबला चल रहा है वो 1-1 से बराबरी पर है। फर्स्ट हाफ का खेल खत्म हो चुका है और स्कोर है 1-1। और हमारे साथ मेरी सहयोगी प्रीति दहिया लगातार बनी हुई है, हमारी स्पोर्ट्स एंकर हैं, और साथ ही विजय लोकपल्ली जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, 1-1 से देखिए खेल है, हार जीत तो होती रहेगी लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प। हाँ, और अगर आप देखें अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले हुए हैं, उनके पास बॉल पोजीशन भी उन्हीं का ज़्यादा है, सर्विंग पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो भारतीय टीम जो डिफेंस कर रही है, आपको साथ देनी पड़ेगी। बीच में 1-2 काउंटर अटैक भी बनाए उन्होंने, लेकिन बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। और अभी तक हाफ टाइम में आप कह सकते हैं थोड़ा सा एडवांटेज रहा होगा अर्जेंटीना को, लेकिन 1-1 बराबर रखना आधे घंटे के बाद, ये फिटनेस का कमाल है लड़कियों का, उनके स्किल का कमाल है और जो निश्चय है उन्होंने किया है कि फाइनल खेलना है उनको, तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली सेकंड हाफ जो होगा वो अच्छा होगा। विजय, टेक्निकली साउंड होना और एक तरह से डोमिनेट करना, ये दोनों चीज़ें आपने मेंशन की हैं अभी जब आप बता रहे थे, स्पेशली सेकंड क्वार्टर में, तो क्या कहीं ना कहीं अब दबाव होगा इंडियन टीम पे कि वापसी उन्हीं को करनी है इस मुकाबले में? देखिए, हॉकी में आपको हर क्षण दबाव होता है क्योंकि बॉल इतना तेज ट्रैवल करता है, आप एक दूसरे गोल से दूसरे गोल पे चले जाते हैं। और टैक्टिकली अब हाफ टाइम के बाद, 2 क्वार्टर के बाद कोच ज़रूर कोशिश करेंगे कि टैक्टिक्स बदली जाए। कि आप मिडफील्ड, अगर आप देखें अभी तक मिडफील्ड बहुत पैक किया हुआ है उन्होंने, डिफेंस पे भी बहुत जोर है। लेकिन क्या होता है कि प्रीति, अगर आप जो चौथा क्वार्टर होगा वो बहुत अहम हो जाएगा। क्या आपकी लड़कियाँ
थकान से उभर के आ पाएंगी, उतनी ही स्पीड से डिफेंड कर पाएंगी, अटैक कर पाएंगी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथा क्वार्टर मुझे लगता है कि जो है डिसाइड करेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर थर्ड क्वार्टर में भारत कोई एक गोल कर देता है तो कम से कम आपके पास एक कुशन होगा और दबाव भी कम होगा। बिल्कुल विजय लोकपल्ली जी, वो दबाव कम होगा। और अब लगता है कि जो सेकंड हाफ का मैच शुरू होगा तो भारत को डिफेंस छोड़कर अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। मुरादाबाद से हमें तस्वीरें मिलने लगी है। महिला हॉकी मैच चल रहा है और ये देखिए महिलाओं को, ये देखिए बेटियों को। टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो विजय चल रही है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें हमें मध्य प्रदेश से मिल रही हैं। हमें दिखाना ही जरूरी है तस्वीरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं बाढ़ से। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इस समय क्योंकि हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है इसलिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल के इलाकों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है, एसडीआरएफ लगा हुआ है। सेना से मदद मांगी गई है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और अब आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं ताकि मदद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों में पहुंचाई जा सके जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, जहां पर लोगों तक मदद अभी नहीं पहुंच पा रही है। और आप देख सकते हैं कि ज़िले के ज़िले जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया है, गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक मिनट इसका राउंड लगाना है। जब ये बहरौदा का बहरौदा है जब तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण करते हुए बाढ़ग्रस्त इलाकों का। भूमि में हमारी नजर टोक्यो में जो सेमीफाइनल चल रहा है महिला हॉकी टीम का उस पर बनी हुई है और पूरा देश दुआएं मांग रहा है कि आज हॉकी में महिलाएं जीतें। अभी तक जो फर्स्ट हाफ का मैच पूरा हुआ है उसमें 1-1 से मुकाबला बराबरी पर है, कांटे की टक्कर चल रही है। फर्स्ट क्वार्टर में भारत ने 1-0 से बढ़त बनाई थी लेकिन फर्स्ट हाफ का मैच खत्म होते होते स्कोर जो है वो 1-1 पर है। तो देश भर में दुआओं का दौर लगातार जारी है कि भारत की ये जो बेटियां हैं आज ये जीत दर्ज करें और फाइनल में पहुंचें। लेकिन आज देश एक और दुआ मांग रहा है और वो दुआ है मध्य प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए। जब पहाड़ों की बारिश का असर यूं खौफनाक दिखने लगता है, जब बड़े बड़े पहाड़ों के करीब जाना जिंदगी पर भारी पड़ने लगता है, जब टूटते पहाड़ लोगों में दहशत पैदा करने लगते हैं, तब समझ में आता है बारिश के दौरान पहाड़ क्यों जानलेवा हो जाते हैं। लेकिन आसमान से बरसती आफत सिर्फ पहाड़ों पर नहीं टूटती। मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद आई बाढ़ तबाही मचा रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। ग्वालियर में लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। दतिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों को लगना पड़ा है। यूपी के कई इलाकों में पानी का कहर बरपाना जारी है। औरैया में बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर समा गया।
राजस्थान में भी बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बंगाल में भी बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ बारिश की शामत, लोगों की जान पर आफत। पहाड़ों से लेकर मैदान तक त्राहिमाम है बाढ़ और बारिश का। मध्य प्रदेश के खुद जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान आज वो हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे। हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय बाढ़ का कहर है। बहुत बड़ी संख्या में जो गांव हैं वो जलमग्न हो गए हैं और आप भी इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही है पानी ही पानी नज़र आ रहा है। खेत खलियान सब पानी में डूब गए हैं, घरों के अंदर पानी भर गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आकलन करने के लिए पहुंचे हैं। आज हवाई सर्वेक्षण वो कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल के इलाकों में एनडीआरएफ लगाई गई है। स्थिति बेहद गंभीर है मध्य प्रदेश में और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री आज हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले हैं ताकि जो मदद है वो तत्परता के साथ गांव तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है और खेत खलियान सब पानी में डूब गए हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है। ग्रामीण इलाकों में बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। ऐसे में तो लोगों तक पानी पीने का पहुंच सके, खाना पहुंच सके, यही कोशिश सरकार की। मध्य प्रदेश में हालात जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। एयरफोर्स, आर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के दतिया की ये तस्वीरें दिल को दहलाने वाली हैं। इस पुल के बह जाने से दतिया का भिंड और ग्वालियर से संपर्क टूट गया है। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत आ रही है। दतिया में ही रतनगढ़ मंदिर के पास बना पुल भी बाढ़ का शिकार बन गया। खतरे को बढ़ता देखकर पुलिस ने पहले ही आवाजाही पर रोक लगा दी थी। आखिरकार पानी के बहाव के आगे पुल के पिलर टिक नहीं पाए। ये पुल भी सिंध नदी पर ही बना हुआ था। अच्छा ये हुआ कि पुल पर आने जाने से लोगों को रोक दिया गया था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। नदियों के उफान में रहने पर दतिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को लगाना पड़ा है। यूपी के झांसी से सेना के जवान यहां आए हैं। बोट के सहारे वो लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठा रहे हैं। राहत की बात यह है कि कल से पानी का बढ़ना थोड़ा कम हुआ है। ग्वालियर में तो हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। यहाँ पर एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगाया गया है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को पानी के बीच से बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर में 35 से ज्यादा गांवों में पानी ने तबाही मचा रखी है। सिंध और पार्वती नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। बाढ़ के चलते डबरा के 20 गांव खाली करा दिए गए हैं, जबकि सिंध नदी के किनारे बसे गांव सेमरी और चांदपुर से 14 लोगों को बचाया गया है। अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। मोहना पर मौजूद पुल को देखने गए 2 युवक कार सहित नदी में बह गए हैं। रेलवे ट्रैक पानी में डूब जाने से ग्वालियर से इंदौर की ट्रेन सेवा बंद है। शिवपुरी, गुना, इंदौर और उज्जैन से ग्वालियर का सड़क और ट्रेन संपर्क टूट चुका है। वहीं मुरैना में भी पानी का कहर जारी है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग अपना घर-बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। पानी के और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों में डर बैठ गया है। पानी से मचे हाहाकार की तस्वीरें श्योपुर की हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने कहर ढा दिया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचली बस्तियों में भी पानी घुस चुका है। इसी बीच आवदा बांध के टूटने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर भागने लगे। मुश्किल ये भी है कि कई पुलों के टूट जाने से इलाके का संपर्क भी टूट गया है।
प्रशासन द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों को वापस घर में पहुंचाया गया है। वहीं विजयपुर के इलाके से करीब 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स, आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी बीच महिला मुकाबला जो हॉकी का चल रहा है उससे बड़ी खबर आई है। अर्जेंटीना ने तीसरे क्वार्टर में दूसरा गोल दाग दिया है। भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है ये, लेकिन खेल है और खेल भावना से देखना चाहिए। दिलचस्प मुकाबला, कड़ा मुकाबला इस समय चल रहा है। कांटे की टक्कर है। अर्जेंटीना ने बढ़त बना ली है फर्स्ट क्वार्टर में। हालांकि भारत ने बढ़त बनाई थी, 1-0 से पारी पे बढ़त थी, लेकिन अब 2-1 से भारत इस समय पीछे है। 2 गोल दाग दिए अर्जेंटीना ने। तो इस मैच पर हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही बाढ़ और बारिश से जो तबाही मची हुई है उस पर भी हम आज मातृभूमि में बात कर रहे हैं। बारिश ने पहाड़ों पर तबाही मचा रखी है। लगातार होती बारिश की वजह से कब कौन सा पहाड़ टूट जाए कहा नहीं जा सकता। जोशीमठ और उत्तरकाशी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली भी हैं और चिंताजनक भी। जो पहाड़ देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, बरसात में वही पहाड़ बर्बादी लेकर आते हैं। कब आसमान की तरफ सीना ताने पहाड़ का एक हिस्सा नीचे जमीन की तरफ कूचकर जाए कह नहीं सकते। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं। ये तस्वीरें डराती हैं क्योंकि इस तरह पहाड़ों का टूटना बड़ा हादसा लेकर आता है। अच्छी बात ये रही है कि फिलहाल इस पहाड़ के टूटने से कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इसने खतरा बढ़ा दिया है। खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जिस पहाड़ पर यह घटना हुई है वो जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट के पास है। तस्वीरों में पहाड़ के एक हिस्से का नीचे अलकनंदा नदी में गिरना डराने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से 400 मेगावाट के जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट पर खतरा बढ़ गया है। जोशीमठ की ही एक और तस्वीर आई है जो डराने वाली है। बद्रीनाथ हाईवे पर बलदोड़ा में पहाड़ी का एक हिस्सा टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह हाईवे पर मलबा गिर रहा है। दरअसल ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से पहाड़ कमजोर हो गए हैं और बारिश ज्यादा होने से पहाड़ों के हिस्से टूट रहे हैं। गनीमत ये रही कि बड़े बोल्डर पहाड़ से गिरने के बाद भी कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे वाली जगह से लोग दूर थे। उत्तरकाशी से भी पहाड़ टूटने का एक वीडियो सामने आए हैं। चुंगी बड़ेथी के पास गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। करीब 50 मीटर तक इसका मलबा गिरा। भागीरथी में गिरे मलबे को देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कितना ज्यादा मलबा पहाड़ी से गिरा। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और फौरन हाईवे पर आवाजाही को बंद कराया गया। इसमें एक पोर्शन में लैंडस्लाइड हुआ है जिसको सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे रोड को डाइवर्ट किया गया मनेरा बाईपास होते हुए। तो NHIDCL के लोग इसमें देख रहे हैं और GLS के भी इसमें रिपोर्ट ली जा रही है कि इसमें क्या ट्रीटमेंट है और क्या काम हो सकते हैं। वो NHIDCL देख रहा है, लेकिन एहतियातन तौर पर रोड को डाइवर्ट किया गया। लगातार बारिश ने हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। उत्तराखंड में ही मसूरी के आसपास भी जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके बाद मशहूर कैंपटी फॉल में पानी लेवल बढ़ गया और उसके नीचे गिरने की रफ्तार भी बढ़ गई। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने कैंपटी फॉल से लोगों को हटाया। कई लोग तो पानी की रफ्तार देखकर फॉल से दूर हट गए। यहाँ हूटर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे अगर एकाएक पानी बढ़ता है तो फौरन हूटर बजाकर लोगों को चेतावनी दी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश अभी आने वाले कुछ दिनों तक मुश्किलें बढ़ाती रहेंगी। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार पहाड़ दरकने की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। हम आपको पहुंचा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश की बाढ़ की तस्वीरें भी अब दिखा देते हैं। औरैया में ईंटों से भरा एक ट्रैक्टर बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया और कुछ ही देर में पानी में समा गया। ये तस्वीर देखिए, ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। औरैया में
नदी उफान पूरे पर है और जिसकी वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। यार जब तुमसे कह रही है बता दो यार साइकिल पूरे। उत्तर प्रदेश के बाद बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हुगली के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है, जिसमें कई लोग फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम इन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आप देख सकते हैं कैसे लोगों को निकाला जा रहा है नाव में बिठाकर। और हुगली का ये इलाका है जो कि पानी यहाँ पर भर गया है बारिश के बाद। लोगों के लिए परेशानी का सबब। बड़ी खबर हम आपको बता दें, थर्ड क्वार्टर हॉकी महिला मुकाबले का खत्म होने वाला है। अर्जेंटीना ने बढ़त बनाई हुई है, भारत को अब जोर लगाना होगा। फोर्थ क्वार्टर यानी कि फाइनल क्वार्टर, और इसमें भारत को बढ़त बनानी ही होगी। महिला हॉकी सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने 2 गोल दागे, 2-1 से पीछे भारत। आखिरी क्वार्टर का जो खेल है वो लगभग 15 मिनट का होगा, तो भारत के ऊपर अब दबाव भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाने का। महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। अर्जेंटीना के साथ बेहद दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। हालांकि भारत ने पहले ही क्वार्टर में गोल दागकर बढ़त बना ली थी, लेकिन सेकंड क्वार्टर में अर्जेंटीना ने मुकाबला बराबरी का किया और अब थर्ड क्वार्टर में अर्जेंटीना ने बढ़त बनाई है 2-1 से। तो भारत और अर्जेंटीना में कांटे का मुकाबला। फर्स्ट हाफ स्कोर 1-1 से बराबरी पर था, पर तीसरा क्वार्टर अर्जेंटीना के हक में गया और 2-1 से बढ़त अर्जेंटीना ने बनाई है। अब फोर्थ क्वार्टर बचा हुआ है, यानी अभी भी उम्मीद बची हुई है भारतीय महिला टीम से। पूरा देश इस समय टीवी स्क्रीन्स पर है, सभी देखने में लगे हुए हैं और चीयर भी कर रहे हैं। दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। सेमीफाइनल में पहली बार महिला हॉकी टीम पहुंची है। अर्जेंटीना के साथ कांटे का मुकाबला चल रहा है। हालांकि अभी तीसरा क्वार्टर खत्म होते होते अर्जेंटीना ने 2-1 से बढ़त बनाई हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीआरपीएफ के जवान हैं, वो भी चीयर कर रहे हैं। सभी टीवी स्क्रीन से इस समय चिपके हुए हैं। महिला हॉकी सेमीफाइनल इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर, लेकिन हाँ, थोड़ा सा फैंस के लिए इस समय चिंता का विषय भी है। थोड़े दुखी भी हैं फैंस और दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। पूजा पाठ भी चल रहा है और तीसरा क्वार्टर खत्म होते होते अर्जेंटीना ने 2-1 से बढ़त बना ली है। फैंस दुखी जरूर हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है। और अभी एक क्वार्टर बचा हुआ है, 15 मिनट का खेल बचा हुआ है। भारत को अब जोर लगाना होगा और मेडल के लिए लड़ाई लड़नी होगी। हैदराबाद से हमें ये तस्वीरें मिल रही हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की सम्मान समारोह ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापस लौटी है घर अपने। సంతోషంగా ఉందండి అండ్ అలాగే నన్నందరూ చాలా మంది కంగ్రాచులేట్ చేశారు. ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఈసారి టోక్యోలో బ్రాంజ్ రావడం అనేది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ప్రౌడ్ మూమెంట్. చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ అలాగే కంట్రీకి ఒక మెడల్ తెచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ నేను డెఫినెట్గా ఎంతోమందిని అక్కడ మిస్ అయ్యాను, ఫ్యాన్స్ని మిస్ అయ్యాను, క్రౌడ్ని మిస్ అయ్యాను, చాలామందిని మిస్ అయ్యాను. బట్ ఐ థింక్ మీ విషెస్, మీ బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాను. వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ అండ్ especially thanks to my coach Mr. Park, endukante I've been training with him since more than a year. ఆయన హార్డ్ వర్క్, ఆయన డెడికేషన్, ఈ పాండమిక్లో ఎంతోమంది సఫర్ అయ్యారు కానీ కూడా ఆయన హీ ఆల్సో సాక్రిఫైస్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేర్ ఆయన కొరియా కూడా వెళ్ళలేకపోయారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఒక 1 yearలో జస్ట్ 13 days చూశారు. ఐ థింక్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిస్ డెడికేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఐ థింక్ the dream has come true where we always wanted a medal at Tokyo and yes, that dream has come true and thank you once again Mr. Park. Shrikant andi, I've been training with Shrikant sir at Suchitra Academy since 2017 and I'm still going on. Unfortunately he couldn't come to Tokyo, but I think his hard work and dedication has got me till here because me andarki telusu physical fitness annadi enta important ani, so he is behind that. Thank you sir. And also my thanks to the Suchitra Academy, Mr. Praveen Garu and Mr. Pradeep Garu. Please have your seat. तो पीवी सिंधु कहती हुई प्राउड मूवमेंट है, मैं बहुत खुश हूँ। सम्मान समारोह उनका हैदराबाद में चल रहा है, वहाँ पर वो बोल रही थी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।